हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम वुड्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से वुड्स हैं जो अवेलेबल हैं मार्केट में। प्राइमरीली हम लोग बात करेंगे टीक वुड और शीशम वुड के बारे में। टीक वुड और उसके पैरामीटर्स क्या हैं। इससे पहले आपको कुछ टिप्स दे दें। वुडन फर्नीचर जो कि एस्थेटिकली बहुत अच्छे होते हैं, बड़े क्लासिकल होते हैं, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, वो उनको आप डिस्टिंग्विश कर लें। वुडन फर्नीचर जो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इस तरह के होते हैं। और एक और वुड में बनने वाले फर्नीचर हैं जो 100% पॉलिश्ड होते हैं, जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये वुड है या कुछ और है। तो हम बात करेंगे क्लासिकल स्टाइल की प्योर फॉर्म ऑफ वुड। साथ में आपको बताएंगे कि उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल करना है उनको। विंटेज फिनिश की बात करें, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये विंटेज फिनिश है, जहाँ पे वुड को एक इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें उसके ऊपर आपको एक एज दिखाई देती है। तो स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। आई होप आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप कौन कौन सी वुड में डील करते हैं? नॉर्मली मैं हम लोग यूज़ करते हैं टीक वुड, अच्छा। जिसको सागवान भी बोलते हैं। और ये यूज़ होता है, हम लोग जो यूज़ करते हैं, ये आपका पुराना टीक होता है। अच्छा। मैंने कई बार बताया भी है वीडियो में कि एक होता है नया वुड। जी। इतने ट्री है नहीं आपके पास जी। आज के जी। कि आप हर बार ट्री काटेंगे, फिर उसमें क्या है, आप उसको सीजन करेंगे, ड्राई बात है। करेंगे। ठीक हम है। लोग जो एग्जीबिशन होते हैं, ऑप्शन होते हैं, वहाँ से वुड बाय करते हैं, वहाँ से खरीदते हैं। उसके बाद उसको रिसाइकल करते हैं, जिससे कि जो वो वुड होती है ना, वो आपका उसने हर मौसम देखा होता है। हाँ हाँ। धूप, आपकी बारिश, आपका गर्मी, सर्दी, सब चीज़। जी। तो उससे ये होता है कि आपके जो वुड है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी होती कई सालों तक। अच्छा, टीक वुड में ऐसा होता है। ठीक है। वैसे प्रोक्योरमेंट तो इनका खैर गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू होता ही है, और पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल डिमांड भी रही है। तो वुड का एक्सपोर्ट अभी इंडिया से बाहर बंद है ना? तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते वुड को। लेकिन इंडिया में वुडन फर्नीचर की डिमांड अच्छी खासी है। अब एक एक करके बात करेंगे। अगर लुक की बात करें, जो 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 फील एंड लुक आता है, जो जो उनके वेन्स होते हैं, है ना, शीशम में और टीक में, तो दोनों में वेन्स के हिसाब से, टेक्सचर के हिसाब से, दोनों में आपको क्या फ़र्क दिखता है? टेक्सचर एंड कलर। मेन होता है जो टीक होती है, वो होती है आपकी लाइट वुड, सॉफ्ट वुड। अच्छा। शीशम होती है आपकी हार्ड। दोनों की ग्रेन्स होती है। टीक की थोड़ी लाइट ग्रेन्स मिलेंगे, आप फर्क भी देखेंगे कभी। तो उसमें जो सर्कल होते हैं ग्रेन्स के, वो डार्क आते हैं। टीक में आपके जो सर्कल चलेंगे, स्ट्रेट चलेंगे, अच्छा। लाइन से। और उसमें क्या है, कार्विंग पॉसिबल है। और शीशम थोड़ा हैवी हो जाता है। अच्छा। वुड हैवी है वो, और टीक थोड़ा सॉफ्ट वुड हो जाता है, जिससे उसमें कार्विंग कर सकते हैं आप। उसको किसी भी शेप में आप मोड़ सकते हैं। जैसे रॉकिंग चेयर ले लीजिए, शीशम में रॉकिंग चेयर बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतनी बैंड नहीं, अगर उसको इतना बैंड करेंगे तो उसके क्रैक होने के चांसेस है। वही चीज़ आप टीक में बना सकते हैं इजीली। अच्छा, ठीक है। और कलर में अगर हम देखें वेरिएशन, तो जैसे आप जिस सोफ़ा के ऊपर बैठे हो, ये आई गेस ये टीक में है। टीक में एट द सेम टाइम कुछ आइटम आपके राइट हैंड साइड में है, मतलब हमारे स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में, वो कुछ शीशम में है। यहाँ पे भी हम कलर वेरिएशन देख रहे हैं। ये नाइस लिटिल वॉलनट कलर है, लिटिल ब्राउनिश लाइक पार्ले जी बिस्किट। इफ़ यू लुक एट शीशम वुड, वो थोड़ा डार्कर होता है, थोड़ा डार्कर होता है। और इनकी जो अपने ओरिजिनल कलर्स होते हैं, इनके साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, इनके ओरिजिनल कलर्स में ही फर्नीचर बनाए जाते हैं। शीशम में क्या होता है ना, आजकल चल रहा है जैसे रस्टिक फिनिश चल रहा है, डिस्ट्रेस फिनिश, वो कुछ लोग शीशम में करते हैं। शीशम में क्या होता है ना कि अगर आप डिस्ट्रेस फिनिश करते हैं ना, तो शीशम उसको एब्जॉर्ब करने लगती है। जी, शीशम में ऑयल होता है। हाँ, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। वो अपना जब अपना लुक बाहर निकालेगा, अपना कलर, तो उससे थोड़ा थोड़ा धब्बे धब्बे से लगेंगे, येलो कलर के, वाइट कलर के, थोड़ा सा अलग सा दिखेगा। उसमें थोड़ा डिस्ट्रेस फिनिश भी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्ट्रेस फिनिश ही था, विंटेज फिनिश। अभी हम बात कर रहे थे आपके साथ में कि इनके अपने जो ओरिजिनल कलर्स हैं, टीक वुड थोड़ा सा लाइटर शेड में होता है और शीशम वुड थोड़ा डार्कर शेड में होता है। ये एक तो है। दूसरा, आप दोनों फर्नीचर की बात करें, शीशम वुड हो या फिर टीक वुड हो, इन दोनों को ही आप अपने हिसाब से लिटिल डार्कर लिटिल लाइटर शेड करा सकते हैं, है ना। अब बात करेंगे कि आपने बताया है कि डिस्ट्रेस फिनिश की, है ना। तो जब हम डिस्ट्रेस फिनिश देते हैं किसी फर्नीचर को वुड के ऊपर, और ये विंटेज फिनिश भी बोलते हैं इसको, एंड दिस इज़ वेरी पॉपुलर आउटसाइड इंडिया नाउ। इवन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत अच्छा चलता है ये। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने डिस्ट्रेस फिनिश शीशम के ऊपर करके एक्सपेरिमेंट किया था। स्लोली वो फिनिश ख़त्म हो गई उसमें। शीशम ने अपने ऑयल से उस पूरे के पूरे फिनिश को ख़त्म कर दिया।
क्या ये टीक वुड में भी प्रॉब्लम होती है? नहीं, टीक में ये प्रॉब्लम नहीं होती सर। अच्छा। टीक में यही फ़र्क है टीक और शीशम में। शीशम में भी ऐसा नहीं है कि आप डिस्टर फिनिश पॉसिबल नहीं है, होती है। यही फिर प्राइस का और क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है अच्छा। कि आप अगर चीपर वुड है, अच्छे से ड्राई नहीं है, उसमें मॉइस्चर है, तो फिर वो अपना उसको एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। क्योंकि जब वो ड्राई नहीं है तो उसमें ऑयल है, तो वो फिर पेंट तो अंदर जाएगा ही जाएगा, वो अपना ऑयल बाहर निकालेगा। ठीक है। टीक में क्या है, टीक में अगर आप जिस तरह से वुड यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम टीक में भी आ सकती है। अगर आपकी नई वुड है, जैसे कि आपने ड्राई नहीं करा, तो वो भी थोड़ा फर्क आएगा। पर टीक की क्या है, ग्रेन्स लाइट होती है, जिसकी वजह से डिस्टर्ब फिनिश पॉसिबल है। क्योंकि आपकी ग्रेन्स, अगर ग्रेन्स भी देखें आप, इसमें डिस्टर्ब फिनिश करेंगे तो वो दिखेगा नहीं। वो इतना उसका जो, क्योंकि शीशम की ग्रेन्स भी डार्क है तो वो ज़्यादा बाहर निकल के आती है। इसकी ग्रेन्स लाइट है, इस वजह से दिखेगा ही नहीं। अच्छा। तो इस वजह से टीक में ज़्यादा पॉसिबल, अच्छा फिनिश भी आएगा। वो डिस्ट्रेस फिनिश में अच्छा आता है। ओके, अब स्ट्रेंथ की बात करें, क्योंकि शीशम वुड जो है वो थोड़ा हैवी होता है कंपेयर टू टीक वुड, तो ये थोड़ा स्ट्रेंथ में फ़र्क आता है क्या इसमें, कि ये थोड़ा स्ट्रेंथ में हल्का होता है या वो भारी होता है? वुड जो वुड है नेचुरली वो है हल्की वुड। हाँ ऐसा नहीं कि वो जल्दी टूटेगी या जल्दी लाइफ दोनों की लगभग सेम है जी। पर फिनिशिंग को लेके, ग्रेन्स को लेके वो टीक वुड में ज़्यादा बेटर है। अच्छा, टीक वुड की लाइफ ज़्यादा है, लाइफ शीशम की भी है, शीशम की भी उतनी बट है। उसकी जो मेंटेनेंस है वो टीक का ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अब कोई भी वुड हो, शीशम हो, एबनी हो, या फिर आपकी पाइन वुड हो, मैंगो वुड हो, शीशम हो, कोई भी वुड हो, सागवान जिसको बोलते हैं वो हो, ये सारी वुड हैं अपने, इनके नेचर के अपने नेचर भी होते हैं। तो कितना भी आप ट्रीट कर लें इनको, इनका एक केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट होता है जो हमने रिसेंटली विजिट किया था। ये कहीं ना कहीं फिर भी इंसान से बच के कहीं ना कहीं दे विल रिफ्लेक्ट देयर ओन नेचर एंड यू कैन नॉट कंट्रोल दिस, ऐसा भी है। वो नेचुरल चीज है, वो तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते चाह के भी। हाँ, कुछ कभी कभी वो छोड़ देता है। 1% कभी ना कभी आ जाता है कि वुड है, वुड अपना नेचुरल चीज तो दिखाई। ठीक है। अब मुझे बताइए कि कई सारे आज वुड से रिलेटेड मेरे पास सवाल हैं, एस्थेटिक वुड्स, और हम लोग वुड्स को इंटीरियर डिज़ाइन के सेंस में बाद में बात करेंगे। एक सवाल उससे पहले और है मेरे पास कि कार्विंग जब करते हैं हम लोग, मैं इंट्रिकेट कार्विंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सहारनपुर का फर्नीचर बनता है वो पता नहीं कौन सी वुड में बनता है, नो आइडिया, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन है। जो मेरे पास नॉलेज थी, मतलब मेरे पास आइडिया है, बट वो आई डोंट नो, कभी कभी शायद मुझे लगता है उसमें मैनिपुलेशन भी हो जाती है। आपके ख्याल से जानना चाहेंगे, मतलब आपके पर्सपेक्टिव से, कि डीप कार्विंग शीशम वुड में नहीं होती क्योंकि वो हार्ड वुड है, जबकि टीक वुड जो है वो सॉफ्ट वुड होती है। ओके, जिस तरह से स्टोन में ब्रिटल स्टोन्स होते हैं या कि ग्रेनाइट होते हैं या सॉफ्ट स्टोन होते हैं, उनमें स्टैचूज बनती हैं क्योंकि उनको आप कार्व करके स्टैचू की शेप दे सकते हैं। लेकिन बहुत हार्ड अगर मार्बल होती है तो वो उसको कार्व करके आप स्टैचू नहीं बनाते, राइट? वैसे ही कुछ है। स्ट्रेट वर्क मिल जाएगा, थोड़ा कट वर्क मिल जाएगा, आप उसको इतना बैंड नहीं कर सकते, इतना उसमें मतलब बिल्कुल आप उसको वैसे नहीं ले सकते जैसे आप टीक को ले रहे हैं। हाँ। या किसी भी चीज को ले रहे हैं। Okay. हार्ड में और सॉफ्ट में इतना फर्क है, उसको बैंड भी कर सकते हैं, उसमें आप कार्विंग भी कर सकते हैं। जितना जैसे आपने शीशम को थोड़ा सा भी बैंड करा तो वो टूट जाएगी। ज़्यादा ठीक है। जैसे जिस सोफा पे आप बैठे हैं, आई थिंक ये परफेक्ट एग्जांपल है हमारे व्यूअर्स को दिखाने के लिए। इसमें कर्वेचर्स हैं, इसमें देख रहे हैं आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ये कर्व्स हैं पूरे। ये शीशम में पॉसिबल नहीं होते हैं। शीशम का जो फर्नीचर होता है वो स्ट्रेट आर्म होता है। ये शीशम है, आप देख सकते हैं, हाँ, बिल्कुल मैं straight जा रहा है। ठीक है, ये ओके। आज हमने दिखा दिया कि ये स्ट्रेट लाइन है, और वो जो आप देख रहे हैं वो कर्वेचर्स, वो टीक वुड में पॉसिबल है। ठीक है, आज शीशम और टीक से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारे सवाल थे जो आपने पूरे कर दिए। अब बात करें तो इनकी डिस्ट्रेस फिनिश की हम बात कर रहे थे कि कोई भी कलर का इनको डिस्ट्रेस फिनिश दिया जा सकता है। आप वाइट कराना चाहें, ब्लू कराना चाहें, लाइट ब्लू कराना चाहें। ब्लू आप कई बार तो मेरे पास पिंक कलर की रिक्वेस्ट आती है, पिंक कलर कर दीजिए। अच्छा, कभी ओके। वाइट कलर कर दीजिए, कभी ब्लू कर दीजिए, कभी ब्राउन कर दीजिए, कभी अलग अलग रिक्वेस्ट। अच्छा, और हम लोग कर रहे हैं। ओके। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस फिनिश जो मैंने देखा है सचिन, वो है वाइट कलर में, और मैंने इसके अलावा देखा है समर ग्रीन कलर में। एक उसके बाद में देखा है डिस्ट्रेस फिनिश में के साथ में गोल्ड लीफ का काम भी देखा है। तो क्या हम लीफिंग का काम करते हैं? एक्चुअली अभी तो नहीं कर रहे हैं, ओनली थोड़ा डिस्ट्रेस फिनिश ही कर रहे हैं अभी। हाँ। अभी गोल्ड फिनिश का इतना नहीं कर रहे। अच्छा,
लीफिंग का काम भी एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी इन है आजकल, और वो काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगता है। अब आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। मैं जानता हूँ कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं हैं, लेकिन जितने दिन से आप सेल्स बिजनेस में हैं, फर्नीचर आप बेच रहे हैं, फर्नीचर आप में डील कर रहे हैं लोगों से तमाम तरह के, तो वो कौन लोग हैं जो वुडन फर्नीचर में इंटरेस्टेड रहते हैं? एक्चुअली जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे 10 से 12 साल हो गए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जब स्टार्ट करा था ये वर्क, तो जो एक्चुअली आपके जो जैसे कि आपके आर्मी ऑफिसर्स हैं, आपके जो पॉलिटिशियन हैं, आपके जो न्यूज़ एंकर हैं, या फिर जो भी थोड़े से जो बोलते हैं ना, थोड़े से सीधे साधे लोग होते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। जैसे आजकल की यंग जनरेशन है, तो मुझे पता है कि उन लोगों को वो चीज़ पसंद है कि उनको ज़्यादा लाइट दिखा दी, उनको ज़्यादा वैसी फिनिश दे दी, उनको बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना प्लाईवुड MDF वाली सनमाई का बिल्कुल प्लेन चाहिए। जो पुराना तो नहीं बोलूँगा, पर जो उस टाइप के लोग हैं ना, जैसे कि जो मैं आपको बता रहा था, आर्मी ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स वाले हैं, उनको ये चीज़ समझ आती है। वो अपने नेचर से दूर नहीं जाना चाहते कि ये हमारा ठीक कि है। हम लोग यही यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि आजकल जो यंग जनरेशन है वो अलग जा रही है, बट वो भी अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक बात है। तो आपके माध्यम से हम भी शेयर कर लेते हैं अपनी बात, क्योंकि आप लोग कैमरा के सामने होते हैं, हम लोग पीछे होते हैं। तो जो हमारे दिल में होता है वो हम यहाँ बैठे बैठे आपको बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं, बात करते हैं। मेरे ख्याल से वही बात मैसेज हम कहना चाहते हैं, तो यहाँ बैठ के हम कहते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वुड लोगों को बहुत पसंद है, जो थोड़े आर्टिस्टिक टेस्ट के लोग होते हैं, जो थोड़े से कनेक्ट होते हैं विद देयर मेमोरीज, and there's a reason behind it. Let me explain this, how I observed everything, because every single piece of wood actually has experienced over the period of time. Every single piece of wood have lived over the period of time. They have tested this different season. आपने उसमें सर्दी गर्मी देखी होती है, and it's a pure form of mother nature. This is another reason. Also, it has no impurity in it. It is totally organic, very eco-friendly. So people those who can actually go so deep, the people those who can actually think actually deep like this, get really connected with this. वो लोग जो कि इतनी गहराई से सोच पाते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, डीप है, सीजनड है, ये हमारी मेमोरीज की तरह है, उनका क्या है ना, तो वो ही इससे कनेक्ट कर पाते हैं मेरे ख्याल से ज़्यादा, हाँ जी, है ना? वो सोचते हैं कि हमारा बचपन इससे जुड़ा है, हमने इस फर्नीचर में हम छोटे थे जब हम यूज़ करते थे। आजकल क्या है कि आपने मान लीजिए आपने मॉडर्न फर्नीचर लिया, आपको कुछ साल बाद उसमें प्रॉब्लम आ गई तो आपने उसको हटा दिया, आपने घर चेंज करा। पहले क्या होता था, घर भी चेंज सेम है, सब चीज़ वो है, तो आप फर्नीचर भी काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करते थे लोग। बिल्कुल। तो वो सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स जुड़ी होती है इससे कि भाई एक तो मेन चीज़ है, सारा इंडियन है, कि हम लोग कुछ सारा जो यूज़ करते हैं सारा इंडियन यूज़ करते हैं। ठीक तो बात इस है। वजह से उनकी फीलिंग्स हैं, उनके अपने जज्बात है उसके साथ, कि जब मैं वो कोई कस्टमर तो कई बार आता है कि ये हमारी नानी के पास होती थी, हमारी दादी के पास होती थी, ये केन वर्क है, ये बहुत टाइम से है। तो इसकी रॉकिंग चेयर भी देखते हैं, हमारी नानी यूज़ करती थी, हमारी दादी यूज़ करती थी, तो उस हिसाब से वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। ठीक है, एक तो पास्ट हो गया, और एक इसको फ्यूचरिस्टिकली देखें अगर हम, तो जब भी आप वुडन फर्नीचर खरीदते हैं, हमारे कोई भी व्यूअर्स जब भी वुडन फर्नीचर खरीदेंगे, तो उनके लिए एक ये बात भी होती है इसमें कि अब वो जनरेशन जो लेगेसी ऑफ अ डिसेंट फर्नीचर which they have brought in from their own parents or maybe their grandparents, the same thing they want to carry forward to their own family members. जैसे कि अगर आप कोई फर्नीचर आइटम खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उनके ब्रेन में ये होता है कि ये लास्ट लॉन्ग करेगा फॉर ईयर्स टुगेदर। ओके, आपने आज ख़रीदा है तो आपके बेटे के बेटे, बेटी की बेटी, जो भी है, बॉयज़ और गर्ल्स, नेक्स्ट जनरेशन और मे बी नेक्स्ट जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, दे रिमेंबर यू, है ना? तो वो उससे कनेक्ट करेंगे, है ना? तो ये एक देयर इज़ वेरी इमोशनल कनेक्ट बिटवीन अस एंड वुडन फर्नीचर। और इनवेरेबली हम सब के घर में, चाहे उनकी शेप अच्छी ना हो सचिन, लेकिन हम लोगों के घर में कहीं ना कहीं वुड है ना? और I mean, if I look at it from my perspective, I tell you, because we never had these kind of fancy furnitures because I belong to a small city. हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ वुड है, लेकिन बहुत रॉ वुड है, चारपाई है उसकी, या फिर मोटे मोटे पायों वाली मंजी है, चारपाई जिसको बोलते हैं, एंड वो हमारे पास है, बट देयर इज अ कनेक्ट विद इट, क्योंकि वो हमारे
ग्रैंडफादर ने खरीदी थी, तो अराउंड 50 ईयर्स 40 ईयर्स है। या मेरे नाना जी ने मेरी मदर को उनकी शादी में वुडन सोफ़ा दिया था, एंड ट्रस्ट मी वी स्टिल हैव इट। तो उससे कनेक्शन बन जाता है हमारा। जबकि ये जो मॉडर्न फर्नीचर है या फिर कॉन्टेम्प्रेरी फर्नीचर जो है, जिसमें MDF का इस्तेमाल होता है, बोर्ड का इस्तेमाल होता है, इसकी लाइफ इतनी शॉर्ट है कि आपको पता होता है कि आप इस लेगेसी को, आप इसको पहचान को जनरेशन तक पास नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप जब लेके जाते हैं उसको घर में, तो आपको पता होता है कि इसकी लाइफ आज है, बबल की तरह है, ये ख़त्म हो जाएगा 15-20 साल, है ना। तो शायद यही एक सबकॉन्शियस कनेक्शन है जो करेक्ट वर्ड्स हमें पहले कभी मिल नहीं रहे थे। मोस्टली आई होप टुडे आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू, नॉट दैट आई हैव एग्जैक्ट राइट वर्ड्स बिकॉज आई एम नॉट अ राइटर, नीदर आई एम वेरी गुड एट वर्ड्स, बट आई थिंक आज हमने वो फील कर पाया कि हम क्यों कनेक्ट कर पाते हैं, क्यों वुडन फर्नीचर पसंद होता है और क्यों वुडन फर्नीचर से इमोशनल कनेक्ट स्टैब्लिश हो जाता है। वो शायद इसलिए क्योंकि सबका कॉन्शियस ब्रेन को आपके एक जो सेकंड माइंड होता है, उसको बैक ऑफ द माइंड बोलते हैं इसको, कि वो उससे कनेक्ट हो पाता है। ठीक है, अब मॉडर्न एज में बहुत चला, 1940 टू 1970 बहुत चला, विंटेज में वुडन फर्नीचर बहुत चला फॉर जनरेशन्स टुगेदर, है ना। आप मदर ऑफ सिंधिया प्लेस जाएं या फिर शिवाजी फोर्ट जाएं रायगढ़ में, या फिर और भी बहुत सारी जगह, खजुराहो में चले जाएं, वहाँ पे भी वुडन बहुत मिल जाएगा देखने को, है ना। हाँ जी। ठीक है, और वहाँ पे भी अलग अलग तरह की है, जहाँ जो वुड पैदा हुई उसका इस्तेमाल होता रहा, ठीक है ना। इंडिया में पैदा होने वाली शीशम वुड एंड टीक वुड का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन कुछ वुड हम बर्मा टीक वगैरह इसे बाहर से भी इंपोर्ट करते रहे, है ना। बर्मा टीक एक्चुअली बहुत मुश्किल है क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, जिस हिसाब से तो थोड़ा मुश्किल है। बर्मा टीक तो इंपोर्ट होती थी ना, तो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है इसको। हाँ, बर्मा टीक अभी इंपोर्ट नहीं होती है। एक्सपोर्ट ऑफ वुड भी बैंड है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से अब इनको एक बड़े नेचुरल सोर्स से तैयार किया जाता है, लिया जाता है, ऑक्यूपाई किया जाता है। क्योंकि जैसे हम ये भी चाहते हैं कि उनको फील भी दे और जो हमारी जो नेचर है उसको भी ज़्यादा कोई नुकसान ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। हमें भी बुरा लगता है कहीं ट्रे कट रहे हम पर इसलिए ही हम ओल्ड वुड खरीदते हैं जो पहले ही यूज़ करी हुई हो। अच्छा, ये सारे वो होते हैं, या फिर ये वो होते हैं सब जो कि मुझे लगता है कि जो कि कहीं किसी ना किसी तरह से जैसे गवर्नमेंट कोई बोलते हैं, जैसे गवर्नमेंट कहीं उन्होंने अपना कोई प्रोजेक्ट है, उन्होंने कोई ऑफिस अपना डिस्ट्रॉय करा, वहाँ नया बना रहे हैं, जी। तो वहाँ से जो फर्नीचर निकलता है या फिर उनके डोर निकलते हैं या फिर पहले छतों के लिए भी यूज होता था, वो उनको क्या बोलते हैं, पूरी स्लैब होती है, वो निकलते हैं, वो ऑप्शन लगाते हैं, उसको सेल करते हैं, हम लोग वहाँ से परचेज करते हैं, उसमें से हम उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, उसका फर्नीचर फिर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब इंटीरियर पर्सपेक्टिव से आ जाते हैं हम बात। वुड में बनने वाले जितने भी आइटम हैं वो बहुत सारे हैं, मतलब राइट फ्रॉम यूनिट्स टू एंटरटेनमेंट यूनिट। एक लिस्ट आप हमें बताएं कि वुड में हम शीशम वुड या टीक वुड की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बन जाती हैं। देखिए, वुडन में एक्चुअली ये सारा होता है, जो वो होता है इंडोर फर्नीचर जी। आप इसको कई सोचते हैं कि हम इसको बाहर भी यूज़ कर पाएँ, वुड तो वो आप उसको बाहर यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, जितना भी वुडन फर्नीचर है वो सारा का सारा इंडोर में इस्तेमाल होता है। और कई चीज़ें होती हैं जैसे कि आप इसमें प्लेन नॉर्मल चीज़ ही बना सकते हैं जो चलता आ रहा है, या थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, पर कईयों के माइंड में होता है कि इसको ऐसे कर दीजिए, इसको वैसे कर दीजिए, इसको थोड़ा मॉडर्न कर दीजिए, इसको फोल्डेबल कर दीजिए, वो चीज़ वुड में पॉसिबल नहीं होती। अच्छा, ओके, इंडोर है और स्ट्रेट लाइन है या माइनर कार्विंग है या फिर मेजर, इसमें इंट्रिकेट कार्विंग होता है, यानी कि गहरी वाली डीप कार्विंग जिसको बोलते हैं वो होता है। सारी हैंड कार्विंग होती है। हमने पॉलिश की भी बात कर ली। बनने वाले आइटम्स की बात करें तो इसमें एक लिस्ट मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ अभी, वो आप मुझे जो छूट जाएगा अगर बाई चांस मुझसे, तो प्लीज़ यू कैन ऑलवेज फिक्स दैट बिकॉज आई मे नॉट हैव द करेक्ट लिस्ट ऑफ आइटम्स विद मी, बट आई थिंक शीशम वुड में या टीक वुड में अगर वुड में बात करें तो राइट फ्रॉम सोफ़ाज, बेड, साइड टेबल्स, सेंटर टेबल्स और टीवी यूनिट, एंटरटेनमेंट यूनिट, आपके वॉल माउंटिंग पैनल्स, इसके अलावा फीचर वॉल के लिए प्लैंक्स या फिर क्रॉकरी यूनिट, मिरर्स, मिरर माउंट्स एंड चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, बुक शेल्व्स, ये ओके, स्टडी टेबल, स्टडी चेयर्स एंड सोफाज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। इसके अलावा स्विंग्स बन जाते हैं, है ना, झूले भी बन जाते हैं, झूले बन जाते हैं, रॉकिंग चेयर हुई, रॉकिंग चेयर भी हो गया, और बेडरूम चेयर्स बन गए, करेक्ट है। और भी जैसे साइड बोर्ड हो गए, फिर कबर्ड हो गए,
हाँ, वार्डरोब्स हैं। वार्डरोब्स हैं। इसके अलावा बोट शेप के हम बहुत सारे व्हाट डू यू कॉल दैट, फ्लोर माउंटिंग, मतलब फ्लोर कैबिनेट्स होते हैं जिनको आप फ्लोर पर रख दीजिए और उनके अंदर आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं ना, यूनिट्स रख सकते हैं। बुक शेल्फ है जो माउंट भी कर सकते हैं और आप फ्लोर पर भी रख सकते हैं। ओके। और एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्राई नहीं किया है, वो है प्लांटर्स। ठीक है, वुड के प्लांटर्स भी बहुत खूबसूरत बनते हैं स्ट्रेट लाइन में। इसके अलावा ये कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी इस्तेमाल होता है। आप इनकी बुक शेल्फ बनाते हैं बुटीक में, इसको आप इंडस्ट्रियल फिनिश, यानी कि जब इंडस्ट्रियल फिनिश कहते हैं, सचिन आज तो पूरी कॉन्वर्सेशन हमारी हो गई। ओके, आई डोंट नो दिस वीडियो का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, लोगों को कितना अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में। इंडस्ट्रियल फिनिश में रॉट आयरन का इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल फिनिश क्या है मैं आपको बताऊं। इंडस्ट्रियल फिनिश है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे एक शट डाउन इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को और रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी में इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे अवेलेबल जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, बीट योर मशीनरीज, योर जंक, एवरीथिंग, उसको टच दिया जाता है नॉर्मल, और उसके बाद में उनको इस्तेमाल करके लिवेबल बनाया जाता है। मतलब यू कैन सर्वाइव इन दैट। तो वुड के साथ में रॉट आयरन का कॉम्बिनेशन, इंडस्ट्रियल फिनिश प्लस नेचर, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देता है। तो अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था जहाँ पे कि इंडस्ट्रियल फिनिश की पाइप्स देके रॉट आयरन के स्टैंड बना के उसमें वुडन के बॉक्सेस थे और वो बुटीक के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। उसमें मतलब बुक्स रखी थी बीच में और पूरा के पूरे स्टैंड बने हुए थे। ये सब भी बन सकता है ना? ठीक है। ओके, अब केयर की बात करेंगे। वुडन फर्नीचर को केयर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या केयर करना चाहिए इनका? मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत होती है। अच्छा। फर्नीचर में ओके। आप लाए, आपको सिर्फ मुझे लगता है 10 से 15 साल में एक बार उसको फिनिश करवाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, बस नॉर्मल कपड़े से उसको क्लीन करिए। उसका यही फ़र्क है, उसका मेंटेनेंस नहीं है। अगर आपका प्लाई बोर्ड MDF के बेड है या कुछ, किसी में एक स्क्रैच आ गया तो उसका रिपेयर नहीं है। फिर आपको आप उसको कितने भी टचअप करिए, कितना भी पॉलिश करिए, मुझे लगता है, मैंने जहाँ तक देखा है तो वो रिपेयर होना बहुत मुश्किल है। अच्छा। हाँ, वो हमेशा आपके माइंड में रहेगा, आपको खटकता रहेगा कि ये स्क्रैच आ गया। वुडन फर्नीचर में वही फ़र्क है। अच्छा। कि यार स्क्रैच आ गया, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, आप उसको रीपॉलिश कर सकते हैं, वो सेम नहीं हो। अच्छा। आप 20 साल बाद उसको पॉलिश करेंगे, आप 20 साल बाद उसको वो करेंगे तो सेम। ओके, ठीक है। फर्क नहीं आना। जैसे इंडिया में वुड का इस्तेमाल हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में होता रहा है ना। मेहोगनी वुड्स हैं, बहुत सारी मेहोगनी वुड्स अफ्रीका में पैदा होती है, या एबनी वुड्स है, बहुत सारी वुड्स हैं। यूरोप में भी वुड के फर्नीचर का बहुत इस्तेमाल होता रहा है। अब इंडिया में फ़िल्टर होकर ये 2 वुड हैं जो काफ़ी सेफ़ होती हैं। इनके अलावा भी कुछ वुड हैं जो इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो वुड का डिस्ट्रेस फिनिश के लिए अच्छा इस्तेमाल होता है ना। एक्चुअली मैंगो वुड का क्या था ना, मैंगो फर्नीचर मैंगो वुड में कभी बनता ही नहीं था। अच्छा। आपको रियल, क्योंकि वो ना ज़्यादा सॉफ्ट होती है। पर अब लोग एक्सपेरिमेंट करने लगे, फिर चीपर भी थोड़ी चीपर होती है और वो थोड़ी सॉफ्ट होती है। वो भी लोग ना क्या, टीक थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है उससे। तो लोगों ने क्या करा कि उसको वो बैंड भी सॉफ्ट भी होते हैं तो टीक की तरह यूज़ करने लगे। कई बार क्या होता है कि मेरा जो अपना पर्सनल वो है व्यू, मैं आपको यही बोलूँगा कि कोई भी आप कस्टमर हो, या पहले आप देखिए रो, जिससे अगर आपको कोई डिस्ट्रेस फिनिश आपको चीपर दे रहा है और आपको मैंगो वुड कह के टीक वुड कह के मैंगो दे रहा है, तो उनको बोले कि आप मुझे रो दिखाइए, फिर उसको फिनिश करिए। ओके, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट रीज़न है वुडन फर्नीचर के साथ, एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। वो ये है कि अब जो घर बन रहे हैं, अगर हम इंटीरियर पर्सपेक्टिव से पूरे पीरियड को डिसाइड करें, तो हमारा एक विंटेज क्लासिक जो स्टाइल रहा वो 1940 के आसपास जो हम बात करते हैं, 1940 पे ख़त्म हुआ। फिर एक इरा को इंट्रोड्यूस किया है ना, 1940 के आसपास द फ्रेटर्निटी ऑफ डिज़ाइनर्स दे डिसाइडेड कि मॉडर्न एज हम लाएं। तो 40 से 70s के बीच में फिर मॉडर्न फर्नीचर आया। मॉडर्न के बाद में अब कॉन्टेम्प्रेरी फर्नीचर है। इस तरह से अगर डिवाइड करें पूरे को, तो हालांकि लार्जली देखा जाए तो वुडन फर्नीचर ही लॉन्ग लास्टिंग रहे, और हिस्ट्री है फर्नीचर की राइट फ्रॉम द ओरिजिनल एजेस, या फिर जो ट्राइबल एज से, तब से वुड का इस्तेमाल जो है फर्नीचर की तरह इस्तेमाल होता रहा है फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स टुगेदर। मतलब सालों, करोड़ों से लाखों साल तक, है ना। जब से ह्यूमन बींग्स हैं तब से वुड का इस्तेमाल होता रहा है, चाहे वो चौखट ही क्यों ना हो, है ना, या फिर सेफ्टी सिक्योरिटी हो या फर्नीचर। तो बात कर रहे थे कि अब जो एज आ गई है
अभी है कॉन्टेम्प्रेरी एज, हम जिस ईयर में अभी आज बैठे हैं, आज मेटल ने बहुत बड़ा एक रोल ले लिया है हमारे घर में। अब जो फर्नीचर अब जो घर बन रहे हैं लोगों के, उन घरों में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है स्वेट वेलवेट है, ग्लॉसी फैब्रिक है, या फिर उनके टेक्सटाइल में भी चेंज है ना, उनके कलर्स में भी चेंज आ गया है, मेटल का इस्तेमाल हो रहा है, ग्लॉस का इस्तेमाल हो रहा है, शाइनिंग मटेरियल यूज़ हो रहे हैं। वहाँ पे वुड को थोड़ा फिक्स करने में डिफ़िकल्ट होता है ना। तो क्या ये आपने देखा है कि इस तरह के लोग जो कि अपने घर को बहुत अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में बनाना चाहते हैं, वो थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है, या उसका कोई सोल्यूशन है आपके पास? एक्चुअली क्या है, वो सोचते हैं मिक्स एंड मैच करने की। अच्छा। कि कई मेरे पास कस्टमर ऐसे हैं, उन्होंने सेक्शन बना दिए। अच्छा। कि यहाँ पे हम अपना यहाँ पे मॉडर्न फर्नीचर रखेंगे, यहाँ पे हमने अपना वुडन रखना है, तो कंटेम्प्रेरी अपना कंटेम्प्रेरी का रखना है, यहाँ पे अच्छा, डिजिटल रखना है। उन्होंने पूरा सेटअप बना रखा है। अच्छा, तो वो ज़्यादा सक्सेस है मेरे साथ। फिर भी आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, एक फ्यूजन बना सकते हैं आप, है ना। ओके। इसमें भी मुझे लगता है शीशम वुड से ज़्यादा अडेप्टेबल जो है, ज़्यादा जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, वो है टीक वुड, क्योंकि उसके कलर्स ऐसे होते हैं जो आप कॉन्टेम्प्रेरी फर्नीचर में, कॉन्टेम्प्रेरी स्कीम में, कॉन्टेम्प्रेरी इंटीरियर डिज़ाइन में किसी में भी यूज़ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ठीक है। बाकी लीफिंग वर्क है, डिस्ट्रेस फिनिश है, जो आपके घर में वुड को रखता ही है। चलिए ठीक है। एक फ्यूजन जो है वो आपने बताया कि लोग क्रिएट कर लेते हैं। चलिए फैंटास्टिक। एक काम करते हैं अभी, एक और अब हम आपके साथ जरा एक बार टूर ले लें, देखें कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। हमारे व्यूअर्स को नेक्स्ट एपिसोड में वो दिखाएंगे, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। So this video was especially crafted and edited for people those who want to know about wood. I hope you आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगले वीडियो में हम आपको ढेर सारे प्रोडक्ट दिखाएंगे। Till then, take care, bye bye.